एक अभी लेटेस्ट इंसिडेंट जो हुआ है ना, क्लेम को लेके, एक सैफ अली खान का क्लेम जो सोशल मीडिया में और सब जगह हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे इसमें तीन चीज़ें समझने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोई पहला क्लेम नहीं है, सेलिब्रिटीज़ के क्लेम है जो जनरली हाईलाइट्स हो जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज सालों से सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपए के क्लेम सालाना देती आ रही हैं, हर साल देती आ रही हैं। हज़ारों हॉस्पिटल्स पैनल पे हैं पैन इंडिया, और हर हॉस्पिटल के अंदर कोई ना कोई कैशलेस हमेशा एक्टिव रहता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 25 लाख रुपया क्लेम है या 30 लाख रुपया क्लेम है, ये ऐसे क्लेम्स देती आ रही हैं। दूसरा पॉइंट समझने वाला यहाँ ये है कि सैफ अली खान इतने वेल साउंड पर्सनैलिटी, पैसे वाली पर्सनैलिटी, जब वो इस चीज़ के लिए सोच सकते हैं कि उनकी और उनकी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इतना सेफ एनवायरनमेंट में रहने के वाले या इतने प्रिकॉशंस लेने वाले, इतना हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले फिट एंड फाइन पर्सनैलिटी, जब वो ये इस चीज़ का स्टेप ले सकते हैं कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, एंड उन्होंने अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसा इंश्योरेंस के लिए निकाला सो दैट उनकी जो हार्ड एंड मनी है वो सेफ एंड सिक्योर हो सके और ऐसे कंटिजेंसीज को उनको अपनी सेविंग्स को ब्रेकआउट करके खर्चा ना करना पड़े। तो इसमें लेसन ये वाला है कि अगर इतना साउंड पर्सनालिटी एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पॉलिसी बाय कर सकता है, रख सकता है, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अपनी हेल्थ में, अपनी लाइफ के लिए हमने ऐड की, अपनी फैमिली के लिए? वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी बेनिफिट्स के बियॉन्ड जाके कभी भी क्लेम सेटल नहीं करती हैं। आपकी जो भी करंट पॉलिसीज़ हैं, अपनी पॉलिसीज़ को इवेलुएट करिए, एडिक्वेट सम इंश्योर्ड रखिए। एडिक्वेट का वर्ड ये है कि अगर आपने 5 साल 10 साल पहले पॉलिसी लिया है 2 3 5 लाख रुपए का, हो सकता है 10 साल पहले 5 लाख रुपए का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट होता है, बट ग्रेजुअली जो इन्फ्लेशन चेंजेस पॉलिसी के अंदर आ रहे हैं, ट्रीटमेंट कॉस्ट के अंदर आ रहे हैं, उसको कॉप अप करने के लिए यू शुड इंक्रीज योर कवरेज टाइम टू टाइम। अगेन, आप तो इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कंपनीज मेडिकल अंडरराइटिंग। अगर वो अलाउ करती हैं तो डेफिनेटली यू शुड इंक्रीज योर कवरेज। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 3 लाख 5 लाख 10 लाख के जो सब इंश्योर्ड है ना, वो इतने कॉस्टली हैं आज की डेट में कि आप उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाते। इंश्योरेंस कंपनीज का सोचना इसके बियॉन्ड है। जो ट्रीटमेंट या जो एवरेज सम इंश्योर्ड 10 साल पहले 5 लाख रुपए था, आज वो आज की 2025 में वो सम इंश्योर्ड करीब करीब 20 से 25 लाख रुपए एवरेज सम इंश्योर्ड है। तो कंपनीज अपने आप को फ्यूचर रेडी कर रही हैं। क्या हम लोग अपने आप को फ्यूचर रेडी कर रहे हैं? क्योंकि 10 साल में जनरली जब मैं क्लाइंट से मिलता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि मैंने 10 साल में 5 लाख रुपए तो आपको प्रीमियम ही दे दिया है, मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है? डेफिनेटली आपने अपनी पॉलिसी को अपग्रेड भी करना है। और कभी भी ये मत सोचिए कि 5 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम अगर 20,000 30,000 रुपए है तो 10 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम दुगना होने वाला है। नहीं सॉरी, दुगना प्रीमियम नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि जो एक एवरेज कॉस्ट है इंश्योरेंस कंपनी की, एक अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूँ यहाँ पे, कि इससे नीचे मेरे को मार्जिन नहीं होगा, मैं आई कैन नॉट सर्वाइव बियॉन्ड दिस प्रीमियम, तो वो एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। उसके बाद कंपनीज हायर सम इंश्योर्ड के अंदर प्रीमियम लिवरेजेस देती हैं। तो अपनी पॉलिसीज़ को आप प्रपोर्शनेटली इंक्रीज करिए सो दैट आपका जो एवरेज कैलकुलेशन है पर लाख, जिसको हम लोग बोलते हैं पर लाख के ऊपर क्या प्रीमियम आ रहा है, जनरली 5 लाख की पॉलिसी का अगर आप 25,000 रुपये प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पर लाख हो गया करीब 5,000 रुपये के आसपास। अगर 10 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम आप 30,000 रुपये पे कर रहे हैं तो पर लाख की कॉस्ट आपकी हो गई है 3,000 रुपये। मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। तो अपनी पॉलिसीज़ को आप इवेलुएट करिए, और डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ नीड बेस्ड प्रोडक्ट, नीड है आज की डेट में, आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए और अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी आज ही लीजिए। किसी से भी लीजिए, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी आपके वो है, बट यू शुड बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने आज तक पॉलिसी इंश्योरेंस नहीं लिया है। दूसरा, अपनी पॉलिसी को अपग्रेड करिए। अगर आपने अपग्रेड भी नहीं किया है पिछले 8-10 सालों में, आप वही प्रीमियम या वही सम इंश्योर्ड कैरी कर रहे हैं, क्योंकि बोनस की भी एक अपर लिमिट होती है पॉलिसी के अंदर इनकॉर्पोरेट होने की, तो उसको भी आप इवेलुएट करके इंक्रीज करिए। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिव्य प्रकाश अग्रवाल मेरा नाम है और इसमें आप मुझे टैग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।